अब कैसा महसूस हो रहा है? बढ़िया। ये लाल जी हैं, 0 प्लेटलेट पे रिपोर्ट कर रहे हैं और इनका आई जब 0 प्लेटलेट थी, 5 दिन से ये डेंगू के बुखार से पीड़ित थे। आपके कोई एसडीपी लगाई क्या? आपके कोई आरडीपी लगी क्या? आपके कोई आईसीयू का वो रखने के लिए कहा क्या? आपको कोई डराया गया क्या? नहीं डराया। जब आपकी प्लेटलेट्स बहुत कम थी और बुखार था, 5 दिन से बुखार नहीं टूट रहा था, अब कुछ सुधार है 24 घंटे में? अच्छा महसूस कर रहे हो? आपके कोई प्लेटलेट तो नहीं चढ़ी? कोई एसडीपी चढ़ी? कोई आरडीपी चढ़ी क्या? कोई आईसीयू में रखा गया क्या? दोस्तों, मैं सन्नी यात्री, न्यू इंडिया खबर से। अभी कोरोना काल की तीसरी आने की संभावना है, लेकिन अभी जो 2 कोरोना की लहर हमारे सामने आई, जिसमें दूसरी लहर बहुत घातक साबित हुई, इसमें मतलब घातक इसलिए बोले हैं क्योंकि इसमें मौतों का आंकड़ा बहुत बढ़ गया। ऐसे समय में मेडिकल जो प्रोफेशन है उस पर भी आरोप लगे कि उन्होंने एक तरह से लूट मचाई है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने भी निरोगी राजस्थान बनाने के लिए और डॉक्टरों से अपील की कि कम से कम में इलाज किए जाए। ऐसा एक उदाहरण पेश हमारे सामने हुआ राजस्थान के चिकित्सा इतिहास में कि डॉक्टर राकेश केदावत, जो मेरे साथ खड़े हैं, स्टार हॉस्पिटल प्रतापनगर सांगानेर के हैं। ये निजी हॉस्पिटल होने के बावजूद भी इन्होंने कोरोना काल में कम से कम 2000 लोगों को मतलब किफ़ायती से भी किफ़ायती दामों पर, मतलब मेन इसका जो उनका उद्देश्य था कि चिकित्सा, हम जिस पेशे में आए हैं वो लोगों की सेवा भाव का काम है, तो जो मिनिमाइज जो चार्जेस थे उसमें इन्होंने इलाज कराया और कोरोना के कम से कम 2000 लोगों को जीवन दिया। आइए जानते हैं इनसे कि क्या है ये मामला और मुख्यमंत्री का जो निरोगी राजस्थान का है उसमें आप किस तरह सहयोग कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत, राजस्थान सरकार एवं चिकित्सा मंत्री श्रीमान रघु शर्मा के बार बार निर्देश की चिकित्सकों को ऐसी विधि से इलाज करना चाहिए जो कम खर्चीली हो और गरीब से गरीब को उपलब्ध हो सके, वो उसका लाभ उठा सके। माननीय मुख्यमंत्री का विजन स्वस्थ व विकासशील राजस्थान व निरोगी राजस्थान अभियान में सहयोग करते हुए स्टार हॉस्पिटल ने बढ़ते हुए डेंगू के मरीजों का प्रभाव और बढ़ती हुई मृत्यु दर में डेंगू, मलेरिया, स्क्रब टाइफस व टीबी के खिलाफ एक विशाल गांधी जयंती से दीपावली तक चिकित्सा, उपचार एवं स्वास्थ्य जागृति शिविर प्रारंभ किया है। स्टार हॉस्पिटल ने डेंगू के मरीजों को जिनकी प्लेटलेट्स मात्र 10,000 से भी कम या 0 हो, वह गंभीर उनके पेट में पानी भर गया हो, फेफड़ों में पानी भर गया हो, उन मरीजों का भी बिना महंगी चिकित्सा विधि प्लेटलेट थेरापी, जो एसडीपी करीबन 16,000 की पड़ रही है और आरडीपी 2,000 की पड़ रही है, उन मरीजों का बिना प्लेटलेट्स व आईसीयू के इलाज जारी है और मरीजों का इलाज किया जा रहा है। जैसा कि आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के अवसर से इन्होंने डेंगू, जो इनका स्पेशलाइजेशन है, डेंगू में जो मेन चीज़ होती है कि प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है और एक और घातक बीमारी जो आई है उसके इलाज के लिए इन्होंने मतलब कम से कम, जैसे समझ लीजिए 2000 का है तो ये 800 में, और जो 800 का इलाज जो जाँच है वो 150 रुपये में कर रहे हैं। इस तरह का अभी कितने मरीज आए होंगे आपके पास? देखिए, मरीज मौसम के बदलाव के साथ ही डेंगू का मरीजों का आना जारी हो गया है और डेंगू के मरीज हमारे पास प्रत्येक दिन 2-3 मरीज जिनकी प्लेटलेट्स 50,000 से कम है, 10,000 से भी कम है, अन्य अस्पतालों से और गांवों से रिपोर्ट हो रहे हैं। इसकी विधिवत सूचना स्वास्थ्य विभाग को दी जा रही है और हमारा प्रयास यही है कि इस डेंगू महामारी को हम लोग, जिसके 50,000 से ज़्यादा हम पंपलेट वितरित कर चुके हैं, हम जरिए सोशल मीडिया व स्वास्थ्य जागृति, और गत रविवार भी हमने पब्लिक सेमिनार ऑन डेंगू से लोगों को बचाव व उपचार का एक विशाल कार्यक्रम चालू कर रखा है। आप लोगों से चैनल के माध्यम से हमारा निवेदन है कि डेंगू के कहीं कोई गरीब मरीज मिले जिसकी प्लेटलेट्स कम हो, आप कृपया उनको हमें सेवा का मौका अवसर दें। हम कोशिश करेंगे कि उसकी इस दुख घड़ी में उसका बिना प्लेटलेट, बिना आईसीयू व बिना महंगे खर्चीले इलाज के हम उसका इलाज कर सकें।
हमने टीबी के मरीजों के लिए भी एक विशेष अभियान कृष्ण सुदामा फ्री क्लिनिक जो प्रत्येक रविवार को आयोजित की जाती है, जिसमें लोगों को टीबी, कोरोना, डेंगू, अन्य संक्रमण बीमारियों से बचाव के उपचार तो बताए जाते हैं। मरीज को निःशुल्क परामर्श व भर्ती सुविधा उपलब्ध रहती है। वह दवाइयाँ एक अंशदान मरीज का होता है, एक अस्पताल का खर्चा अस्पताल वहन करता है। सैकड़ों लोग लाभान्वित हो रहे हैं और प्रत्येक रविवार को टीबी के मरीजों के लिए और इन लोगों के लिए सुबह 8 से 10 बजे तक हम कृष्ण सुदामा फ्री क्लिनिक और एक स्वास्थ्य जागृति अवेयरनेस प्रोग्राम जिसको कहते हैं, एक कार्यक्रम चालू कर रखा है जो पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम है वो जारी है। आपके राजस्थान के बाहर कहाँ से मतलब मरीज आ रहे हैं? मेरे पास अभी आपके आने से पहले अहमदाबाद से मरीज आया है जो बच्ची 8 दिन से बुखार से पीड़ित है। कल मेरे पास मरीज आया, अभी छुट्टी करके आया हूँ। दिल्ली से एक पुलिस कर्मचारी है जिसका डेंगू बिगड़ गया, वो वहाँ से आया है। मेरे पास सवाई माधोपुर से, भरतपुर से, कई जिलों से मरीज आ रहे हैं क्योंकि मैं कई गत वर्षों से डेंगू एक सफल इलाज 2019 में भी 5000 से ज़्यादा लोगों का बिना हम प्लेटलेट थेरापी के इलाज किया है। इसलिए हमारे पास हम पुनः आपके चैनल के माध्यम से आज आपको निवेदन करके इसीलिए बुलाया कि हम किसी को लाख रुपए नहीं दे सकते, पर उसकी दुख की घड़ी में यदि हम उसके पैसे बचा लें, एक साधारण विधि से इलाज कर और उसकी जान बचा लें, तो वो पैसा देने से ज़्यादा बड़ा है। अतः मैं आपका चैनल जो कि राज्य का मुख्य आवाज़ बन चुका है और जन जन की पीड़ा आप अपनी पीड़ा समझते हैं, आपने जो एक बीड़ा उठाया है कि हम इस दुख की घड़ी में भी आगे बढ़कर लोगों की मदद करेंगे, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और आपके चैनल के दर्शकों से यही निवेदन करता हूं कि ये दिवाली किसी के घर में दिए बुझने से रोके। कोई भी गरीब मरीज जिसकी प्लेटलेट आपकी नज़र में हो, रिश्तेदार हो, चैनल पे दिए हुए नंबर 9829052272 जो मेरा 24 घंटे चालू रहता है। आप कृपया कोई भी डेंगू का मरीज मिले उसके प्लेटलेट थेरापी महंगे खर्चे से बचने के लिए एक बार हमसे संपर्क करें। हम आपको पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, जो हमारा अनुभव है कि हम उस मरीज का बिना सीबी प्लेटलेट्स चढ़ाए वह बिना महंगे इलाज के साधारण दरों पर और सामान्य चिकित्सा जरूरी हम एहतियात बताते इलाज करेंगे। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि इन्होंने कम से कम में इलाज करने के लिए आप एक बार इनसे संपर्क करें, फिर जो आप खुद महसूस करेंगे कि जो और डॉक्टर्स हैं या और जो निजी अस्पताल हैं उनकी वजह से इनकी कितनी जो इलाज का खर्चा है वो बहुत काफ़ी कम है। हमारा डॉक्टर साहब का और स्टार हॉस्पिटल और न्यू इंडिया खबर का मकसद कतई नहीं है कि चिकित्सा का जो प्रोफेशन है बहुत धरती के भगवान माने जाते हैं कि उन पर दोषारोपण करना है, लेकिन कोरोना काल में कुछ माफिया जो मेडिकल माफिया जो जिन्होंने ये गंध फैलाई थी उसके खिलाफ ये मुहिम चला रहे हैं। और बस हम तो अंत में यही कहेंगे कि एक बार आप अगर कोई भी डेंगू का मरीज है तो डॉक्टर राकेश केदावत और स्टार हॉस्पिटल से एक बार संपर्क करें। उसके बाद इनका मकसद सिर्फ जान बचाना है, पैसा लूटना नहीं। Audio Jungle.